हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जनरलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, वहां से आप देख सकते हो। क्वेश्चन 2, गिव एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्स फंक्शन विच इज बोथ कॉजी कन्वेक्स कॉजी कनकेव। तो हमने एक ऐसी एग्जाम्पल लेनी है जो कन्वेक्स भी हो और अगर वो कन्वेक्स है तो वो कॉजी कन्वेक्स और कॉजी कनकेव भी हो। सो इसको स्टार्ट करते हैं हम। पहले ले लिया हमने एक फंक्शन, लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x1 की पावर 3 प्लस 2x2। इसको पहले तो चेक करते कि ये कन्वेक्स है या नहीं है। तो इसके लिए पहले तो हेसन मैट्रिक्स के लिए डेरिवेटिव चाहिए होंगे, तो डेरिवेटिव निकालते हैं। पहले किया फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आ गया हमारे पास 3x1 की पावर 2, ये आ गया 0। उसके बाद डबल डेरिवेटिव करते हैं। डबल डेरिवेटिव हमारा आ गया 3 to the 6x1। ऐसी विद रिस्पेक्ट टू x2 करते हैं। यहां पे आ गया 0 प्लस 2, दैट मीन्स 2। डबल डेरिवेटिव किया तो आ गया हमारे पास 0। नहीं, 0 नहीं आना चाहिए, यहां पे स्केयर ले लेते हैं। तो आ गया 2 2 4 x2 और यहां पे आ गया 4। अब हम क्या करते हैं, कर्ल्स के f अपॉन कर्ल x1 निकालते हैं। यही सेम वैल्यू होती है अगर 2 1 लिखें। तो किसी भी एक को कंसीडर कर लेते हैं, f को रखते हैं बाहर और अंदर ले आते हैं कर्ल f अपॉन कर्ल x1। आप यहाँ पे 1 2 भी लिख सकते हो। उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 3x1 की पावर 2। यहाँ पे 2 वाली टर्म नहीं है तो सीधा आ गया 0। तो हेसन मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, कर्ल के f अपॉन कर्ल x1 स्क्वायर, ऐसी इसका स्क्वायर। यहाँ पे आता है 1 2 2 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 6x1, यहाँ पे आ रही है 0 0 4। ये हमारा बन गया हेसन मैट्रिक्स। D1 क्या होता है, जिसका ऑर्डर 1 हो। ऑर्डर 1 ओनली ये है 6x1। बट हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, इसलिए क्या लिखेंगे, x1 ग्रेटर देन 0 और x2 भी ग्रेटर देन 0। या ओनली x1 लिख लेते हैं, चलो बाद में देखेंगे कि उसकी जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 एज x1 ग्रेटर देन 0। उसके बाद D2 निकालते हैं। D2 है डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का 0 0 0 4। तो 6 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ -0, तो 6 4 24 x1, ये भी आ गया ग्रेटर देन 0 वेयर या एज x1 ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि देयरफॉर D1 ग्रेटर देन 0, D2 भी ग्रेटर देन 0 एज x1 ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्लियर हो रहा है हमारा फंक्शन क्या आ गया, कन्वेक्स। हैंस यहां आप लिखो पहले, देयरफॉर H is positive definite. This implies f of x1 x2 is convex function as x1 greater than 0। ऊपर गलत लिखा है हमने, यहाँ पे x1 x2 आएगा क्योंकि दो फंक्शन ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे x1 x2 आएगा। इसकी हम देखते हैं कि जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। फिलहाल इसको छोड़ देते हैं।
उसके बाद हमने निकालना है कोजी कन्वेक्स, कोजी कनकेव। उसके लिए चाहिए हमें बाउंड्री मैट्रिक्स, बॉर्डर्ड मैट्रिक्स। बॉर्डर्ड क्या होता है, बी ऑफ एक्स, जिसमें होता है हमारा फर्स्ट 0, यहाँ पे होता है F1 F2, यहाँ पे होता है F1 F2। उसके बाद हैसन मैट्रिक्स, हैसन मैट्रिक्स की जो भी एंट्रीज है वो लिख देंगे। यहाँ पे 2 1, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, पॉइंट वैल्यूज पुट करते हैं। 0 विद रिस्पेक्ट टू 1 टाइम डेरिवेटिव किया तो 3x1 स्क्वायर 4x2, 3x1 स्क्वायर 4x2, 3x1 स्क्वायर 4x2, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 3x1 स्क्वायर 4x2। जब भी हम डेल लगाते हो तो उसका मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, और जो ये F1 F2 है इनका सिंगल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हैसन मैट्रिक्स लिख देते हैं 6x1 0 0 4, 6x1 0 0 4। तो ये हमारा बन गया बाउंड्री मैट्रिक्स। इसमें D1 क्या होता है, 2 क्रॉस 2 का डेरिवेटिव, 2 क्रॉस 2 हमारा ये बन रहा है, तो यहाँ पे हमने बना देते हैं 0 3x1 स्क्वायर 3x1 स्क्वायर 6x1। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं 0 माइनस 3 3 जा 9 x1 स्क्वायर x1 स्क्वायर, मतलब कि x1 की पावर 4। अब ये आ रहा है हमारा लेस देन 0, ये आ रहा है लेस देन 0 एज x1 क्या है, ग्रेटर देन 0। D2 क्या होता है, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट करके देखते हैं। तो ये हमारा आ गया मैट्रिक्स, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था। अब इसका हम करते हैं डिटर्मिनेंट। पहले तो आ गया 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद डालते हैं माइनस 3x1 स्क्वायर, ये भी छोड़ा ये भी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 3 ज़ा 12, x1 की पावर 2 माइनस इसको इसके साथ किया 0, फिर प्लस 4x2, ये भी छोड़ा ये भी, इसके साथ 0 माइनस 6 4 ज़ा 24, x1 x2 ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास आ गया x1 x2 की पावर 2। फोर 24 4 ज़ा 96, x1 x2 स्क्वायर। अब यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है हमारे पास। अब हमारे पास दो कंडीशंस बन रही हैं। पहले तो हेयर D1 आ रहा है हमारा -9 x1 की पावर 4, ऐसे D2 आ रहा है हमारा -36 x1 की पावर 4 -96 x1 x2 की पावर 2। x2 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके ऊपर आ रहा है स्क्वायर। फर्क किसको पड़ेगा, x1 को। अगर हमारा D1 लेस देन 0 आ रहा है, दोनों केसेस में D1 तो हमारा लेस देन 0 ही होना चाहिए, कन्वेक्स में भी कनकेव में भी। D2 में चेंज आ रहा है, अगर तो ग्रेटर देन हुआ तो कॉजी कनकेव बन जाएगा, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो वो कन्वेक्स बन जाएगा। तो इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे दोनों केसेस पे हमारा D1 तो आ रहा है ग्रेटर देन 0, चाहे यहाँ पे हेयर क्या लिखोगे, D1 इज इक्वल टू 9 x1 की पावर 4
इज लेस देन 0 एज x1 लेस देन 0, या और डाल के लिख देते हैं x1 ग्रेटर देन 0। दोनों केसेस में हमारा d1 लेस देन आ रहा है। अब d2 को चेक करके देखते हैं। इफ d2 इज इक्वल टू -36x1 की पावर 4, 96x1 x2 की पावर स्क्वायर, ये लेस देन 0 होगी अगर हमारी x1 की वैल्यू आएगी x1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमें नेगेटिव चाहिए ना, x1 की अगर नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए x1 को हम लेते हैं पॉजिटिव। तो अगर x1 पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी बन गई d2 ग्रेटर देन x1, अगर लेस देन हुआ तो x1 ग्रेटर देन 0 होगा, और d2 इज इक्वल टू -3x1 स्क्वायर और 9x1 x2 ग्रेटर देन, अगर हमारा x1 लेस देन हुआ तब क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस पुट करके देखो, -1 माइनस माइनस प्लस मीन्स की 96 माइनस 36 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये बन गया ग्रेटर देन 0। सो इस पे हमारा क्या आ रहा है, दिस इंप्लाइज अगर हमारा d1x लेस देन 0 और d2x भी लेस देन 0 आ रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, f of x is quasi कन्वेक्स। लेस देन किस पे आ रहा है, इस पे, एज x1 ग्रेटर देन 0, और x2 को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं x2 लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ऊपर आ रहा है स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं x2 लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। वैसे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मेन हमारा x1 पे चल रहा है। और इसी तरह d1 अगर लेस देन 0 हुआ और d2 हमारा ग्रेटर देन हुआ, तब हमारा फंक्शन बनेगा कॉजी कनकेव। कॉजी कनकेव, अगर कनकेव आ रहा है तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन है x1 होगा लेस देन 0। तो दिस इंप्लाइज f of x is equal to x1 की पावर 3 प्लस 2 क्या था 2x2 की पावर 2, 2x2 की पावर 2 is convex function which is both quasi-convex and quasi-concave। तो ये है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन ना करो क्योंकि हम दोनों कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो इसको आप छोड़ दो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा, कि अगर हमारा फंक्शन कन्वेक्स है तो वो कॉजी कन्वेक्स भी होगा और कॉजी कनकेव भी होगा। ऐसे हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करते हैं। थैंक यू।